श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। माता सीता उनकी प्रिय पत्नी थी। रामकथा बहुत साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी थी और माँ सीता बहुत सुंदर, उदार और सकारात्मक थी। माँ सीता की मुलाकात भगवान राम से स्वयंवर में हुई थी, जिसे माँ सीता के पिता मिथिला के राजा जनक ने आयोजित किया था। यह आयोजन माँ सीता के लिए अच्छे वर की तलाश में किया गया था। उस आयोजन में कई राजकुमारों और कई राज्यों के राजाओं को आमंत्रित किया गया था। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। शर्त यह थी कि माँ सीता उसी व्यक्ति से विवाह करेंगी जो खींचकर तोड़ देगा। भगवान शिव का धनुष। सभी राजाओं ने प्रयत्न किया, परंतु वे धनुष को हिला न सके। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने उसी हाथ से धनुष उठाया और तार को ऐसे खींचने की कोशिश की कि धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और माँ सीता का मिलन हुआ। भगवान राम परिवार में अयोध्या षड्यंत्र। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। भगवान राम सभी भाइयों में बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ की दूसरी और प्रिय पत्नी केकयी के पुत्र थे। 2 अन्य भाई थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम सुमित्रा था। जब एक ओर भगवान राम राज तिलक करने की तैयारी कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ कैकेयी उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने की योजना बना रही थी। यह साजिश पुराने मनहंद्र ने की थी। रानी केकयी ने एक बार राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उनसे कुछ भी मांगने को कहा था, लेकिन केकयी ने कहा, समय आने पर मैं मांग लूंगी। इसी श्लोक के बल पर केकयी ने राजा दशरथ के पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। भगवान राम आज्ञाकारी थे और इसलिए उन्होंने अपनी सौतेली माँ केकयी को आशीर्वाद दिया और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास बिताने के लिए राज्य छोड़ दिया। राजा दशरथ इस असीम दुहक को सहन नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। जब यह बात कैकेयी के पुत्र भरत को पता चली तो उन्होंने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। राम, सीता और लक्ष्मण का 14 वर्ष का वनवास। रास्ते में उन्होंने अनेक दुष्टों का संहार किया और अनेक पवित्र तथा अच्छे लोगों से मिले। वे जंगल पेंटिंग में झोपड़ी बनाने लगे। एक समय की बात है, लंकापति रावण की सबसे छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, लेकिन राम ने उत्तर दिया, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण को देखो, वह उससे पूछ रही है। तब स्वरूप खान लक्ष्मण के पास गया और विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब स्वपंक ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण ने चाकू से उसकी नाक काट दी। जब हम कटी नाक लेकर रोते हुए शूर्पणखा लंका पहुँचे तो सारी बातें जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। इसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता माता की आंखों से खुशी छलक पड़ी, लेकिन सीता माता को संदेह था कि कहीं उनमें रावण की कोई चाल तो नहीं है। तब सीता माता चिल्लाई कि यह अंगूठी कौन ले जा रहा है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, लेकिन हनुमान जी को देखकर सीता माता पर विश्वास नहीं हुआ। तदंतर हनुमान जी ने मधुर वचनों से रामचंद्र के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वे श्री राम जी के दूत हैं। सीता ने व्याकुल होकर श्री राम जी से क्रोध पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माता, श्री राम ठीक हैं और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त कर सकेंगे और तुम्हारा संदेश शीघ्र ही श्री राम तक भेज देंगे। तब हनुमान ने माता सीता से उन्हें देखने का संकेत मांगा। तब माता सीता ने हनुमान से अपना कंगन उठा लिया। राम सेतु पुल। अब श्री राम और वानर की सेना के लिए यह चिंता का विषय था कि पूरी सेना समुद्र के दूसरी ओर कैसे जाए।
श्री राम जी ने समुद्र से रास्ता देने का अनुरोध किया ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, लेकिन फिर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राम ने लक्ष्मण से धनुष की मांग की और अग्नि ने समुद्र पर धनुष चढ़ाया, जिससे पानी। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध शुरू होता है। श्री राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण से प्रहार किया, जिससे आहत होकर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत पर चले गए। लेकिन वे उस पौधे का पता नहीं लगा सके, इसलिए वे पूरा हिमालय पर्वत ही उठा लाए थे। इस युद्ध में रावण की सेना के श्री राम की सेना मौजूद होती है और अंत में भगवान राम रावण की नाभि में गोली मारकर उसका वध कर देते हैं और सीता माता को वापस ले आते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण की सहायता से वे अपने 14 वर्ष के वनवास से वापस लौटते हैं। भगवान राम की मृत्यु कब और कैसे हुई? जिस प्रकार संसार में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म से पूर्व उसकी जन्मतिथि निश्चित करके आता है, इसी प्रकार भगवान के जो अवतार मानव रूप में जन्मे उनका भी इस धरती पर एक निश्चित समय था। उनकी मृत्यु के समय के बाद उन्हें मृत्यु को समाप्त करके अपने लोगों को वापस लौटाना था। हमने अब तक भगवान कृष्ण और भगवान लक्ष्मण की मृत्यु या उनके चले जाने की कहानी बताई है। आज हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री राम इस व्यक्ति को छोड़कर भगवान विष्णु के पास वापस चले गए। भगवान राम की मृत्यु में सबसे बड़े बाधक उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के कारण यम को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वे राम के पास पहुंच पाते, परंतु इसका समाधान स्वयं श्री राम ही करें। आइए जानते हैं कि भगवान राम ने इस समस्या का समाधान कैसे किया। एक दिन राम को पता चला कि उनकी मृत्यु का समय आ गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। यम को मेरे पास आने दो, मेरे लिए वैकुंठ, यह मेरे स्वर्गीय घर जाने का समय है, उन्होंने कहा। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उन्हें अपने महल के मुख्य रक्षक राम और हनुमान के परम भक्त से डर लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना आवश्यक था, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी महल के फर्श के एक छेद से गिरा दी और हनुमान से इसे ढूंढ कर लाने के लिए कहा। हनुमान ने अपना आकार भंवर जैसा बनाया और उस अंगूठी को खोजने के लिए बिल में प्रवेश कर गए। वह छेद न केवल एक छेद था, बल्कि एक सुरंग थी जो सांपों के शहर सांपों के लोगों तक जाती थी। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और उन्हें अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान नागों के बीच में गए जहां अंगूठियों की एक अंगूठी रखी हुई थी। वासुकी ने कहा, यहाँ तुम्हें राम की अंगूठी मिलेगी। हनुमान सोच रहे थे कि वह उसे कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि वह भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वह राम की अंगूठी थी। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने जो दूसरी अंगूठी उठाई वह भी भगवान राम की अंगूठी थी। दरअसल उस घेर में जितनी भी अंगूठियां थीं, वे सभी एक जैसी ही थीं। इसका अर्थ क्या है? वह सोच में पड़ गया। वासुकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम सृजन और विनाश के चक्र से गुजरते हैं। इस दुनिया के प्रत्येक सृजन चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर युग में 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। एक एप्रन इस अंगूठी का अनुसरण करता है और पृथ्वी पर राम की मृत्यु प्राप्त करता है। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कलाकृतियों का घेर है। सभी अंगूठियां असली हैं।
अंगूठियां बढ़ती रहीं और उनके घेर बड़े होते गए। बहुत कुछ है भावी मेरों के छल्लों